कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने इंश्योरेंस के बारे में बात की। ये हमारी श्रृंखला है उपभोक्ता अदालतों में तारीख पर तारीख। इसी श्रृंखला में हमने पिछले एपिसोड में इंश्योरेंस के मैटर्स पर बात की कि इंश्योरेंस के मैटर्स किस तरह से लटकते हैं और कैसे देर लगती है। आज का हमारा विषय है रियल एस्टेट मैटर्स। रियल एस्टेट मैटर भी इंश्योरेंस की तरह से लेंदी प्रोसेस होता है इनका, क्योंकि इसमें इश्यूज भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे सारी पेमेंट दे दी, काम शुरू नहीं हुआ है, डिले होने पर इंटरेस्ट जो कहा गया था उससे ज़्यादा मांगा गया है, 10% पेमेंट कब से कर दी, अभी तक एग्रीमेंट नहीं किया है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए उसमें नियमों में टर्म्स में ये लिखा था कि इसके ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे, अब उसके लिए चार्जेस मांग रहे हैं। मान लीजिए पार्किंग के है या बाकी कोई भी फैसिलिटी है, क्लब फैसिलिटी है, इनकी मोस्टली इन पर क्वेश्चन होता है। पोजीशन नहीं दे रहे हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, अप्रूवल नहीं मिला कई चीज़ों का, हमसे पैसे ले लिए, सारे 4 किस्तें हमने दे दी, अभी तक उनको अप्रूवल नहीं मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, या फिर हमें वो वाला फ्लैट ना देकर कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑफ़र दे रहे हैं, हमें मंजूर नहीं, या फिर जो बन गए हैं घर उसमें अप्रोच ठीक नहीं है, या फिर हमारा फ्लैट किसी और को दे दिया और हमारा कैंसिल कर दिया, हम तो टाइम पर पेमेंट कर रहे थे। इतने सारे इश्यूज होते हैं और एक एक केस में 3-3, 4-4 इश्यूज आ जाते हैं। और इन सब इश्यूज़ को लेकर जब आप कंप्लेंट डालते हैं तो सारे के सारे इश्यूज इन्वेस्टिगेशन मांगते हैं। इनका जब जवाब आता है तो उस जवाब के ऊपर भी एक एक पॉइंट पर कंप्लेनेंट भी अपना जवाब देता है, रेप्लिकेशन देता है, और कोर्ट को भी उनको उन चीज़ों को प्रमाणित करने के लिए कई दस्तावेज मांगने पड़ सकते हैं। कोर्ट भी कहता है कि इसको प्रमाणित करने के लिए, इस चीज़ को बताने के लिए, इसके लिए आप क्या दस्तावेज देते हो, सारे दस्तावेज दीजिए। कुछ भी कोर्ट मांग सकता है और अपनी फाइल को कंप्लीट कर सकता है। और उसके बाद तो फिर जैसे स्टेप्स मैंने सारी चीज़ों के आपको बताए कि प्रक्रिया तो वही है, मैं फिर दोहरा देती हूँ। प्रक्रिया में क्या होगा, पहले आपका एडमिशन होगा। एडमिशन में 3 चीज़ें देखी जाएंगी। आप कंज्यूमर कैसे बनते हैं, इस पर्टिकुलर कमीशन की जुरिडिक्शन है क्या, और फिर समय सीमा के अंतर्गत आपने केस फाइल किया कि नहीं किया, और अगर नहीं फाइल किया तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जो लगाएंगे उसके ऊपर भी एक आर्गूमेंट होंगे, दोनों पार्टीज बहस करेंगी, उस पर पहले निर्णय होगा कि इसको कंडोन डिले को किया जाए या ना किया जाए, तब तो ये कहानी आगे बढ़ेगी। और फिर नोटिस की स्टेज है। नोटिस में जब तक नोटिस दूसरी पार्टी को प्रॉपरली सर्व नहीं हो जाता तब तक मैटर आगे नहीं बढ़ता। इसमें भी बहुत सारी अड़चनें होती हैं। एड्रेस नहीं मिलता, एड्रेस इनकम्प्लीट है, अगले ने ऑफिस ही बदल लिया, आप हेड ऑफिस में भेज रहे हैं तो वहाँ पर कोई दिखता नहीं है, ब्रांच ऑफिस में भेजते हैं वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी बताया, आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें दस्ती नोटिस भी दे दिया जाए, एक नोटिस कंप्लेनेंट के लिए दस्ती बना दिया जाए ताकि कंप्लेनेंट खुद जाकर सर्व कर सके। आप सर्व करने जाते हैं, कोई नहीं लेता है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं। एफिडेविट में लिख सकते हैं कि इन्होंने रिफ्यूज़ किया। एक बार रिफ्यूज़ल की नोटिंग अगर कोर्ट की फाइल में हो जाती है तो उसको सर्विस हो गया माना जाता है। ये तो थी सर्विस की स्टेज। सर्विस के बाद रिटर्न स्टेटमेंट के लिए पार्टी को 45 डेज़ का टाइम दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कन्फर्म कर दिया कि दूसरी पार्टी को 45 डेज़ से अधिक समय न दिया जाए। 45 डेज़ में पार्टी आकर जवाब तो दे देगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट जाएंगे जिसके लिए वो बता सकते हैं कि फलां फाइल उस पर्टिकुलर ऑफिसर के पास है, वो आज अवेलेबल नहीं है, वो जब फाइल आएगी तो दी जाएगी। इसमें कोर्ट कुछ कर नहीं सकता, कोर्ट को टाइम देना पड़ेगा। जब डॉक्यूमेंट आएगा, डॉक्यूमेंट आने के बाद आपको दिया जाएगा, तब आप रेप्लिकेशन बनाएंगे। 1 महीना और गया। इसी तरह से रेप्लिकेशन देने के बाद एविडेंस की स्टेज आएगी। एविडेंस को अपोजिट पार्टी कहेगी पहले कंप्लेनेंट दे, जो कि कायदा है, कंप्लेनेंट अपना एफिडेविट देगी, उसकी कॉपी उसको मिलेगी तो अगली बार वो एविडेंस देगा, और उसके बाद फाइनल स्टेज आएगी आर्गूमेंट्स की
बीच बीच में कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन कोई डाल सकता है, कोर्ट की मर्जी है उसको वो एंटरटेन करे या ना करे, पर उस पर भी बहस हो सकती है, उसका निपटारा भी कोर्ट को करना पड़ता है। अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन डालते हैं जिसका निपटारा होना चाहिए तो वो भी होगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से 7 और 8 स्टेजेस तो ऐसे हो गई। डेट लगते लगते आपके 8, 9 महीने, 10 महीने और 1 साल तक तो इस तरह से लगा। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आप मान कर चलिए कि इसमें 2 साल लग ही सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे इंश्योरेंस के केसेस के लिए मैंने बताया। 2 साल बाद भी जब अगर रिजर्व फॉर ऑर्डर करते हैं तो उसमें भी 2-4 महीने लग सकते हैं, या ऑर्डर रिजर्व करने से पहले आर्गूमेंट की स्टेज में भी 2-3 डेट्स हो सकती हैं। कभी सीनियर डॉक्टर नहीं, सीनियर एडवोकेट नहीं आ पा रहा, उसको किसी दूसरे कोर्ट में आर्गूमेंट्स करने हैं, वो वहाँ बिजी है, प्रॉक्सी काउंसिल आता है, वो आर्गूमेंट नहीं करता, सो मैनी थिंग्स। उसके बावजूद भी यदि आपका रिजर्व हो गया ऑर्डर के लिए और ऑर्डर हो गया तो अगली पार्टी अपील में जा सकती है। अपील के बाद अगला कोर्ट भी होता है, रिवीजन में भी जा सकती है। तो जब आप कहते हैं कि 4-5 साल लग गए हमारे केस को, तो इसमें किसी भी कोर्ट का कोई दोष नहीं है, ये प्रक्रिया है और जुडिशियल ऑर्डर करने के लिए ये सारी प्रक्रिया फॉलो करनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स जान लीजिए, उपभोक्ता अदालत में आ रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जंप करके आपने एप्लीकेशन डाली, आपने कंप्लेंट डाली और उसका निपटारा हो जाएगा। हर चीज़ को सब एंगल से देखना पड़ता है और इतना टाइम अमूमन लगता है। तो फ्रेंड्स आज हमने रियल एस्टेट के मैटर्स पर बात की, अगली बार हम चलेंगे अगले इशू पे और हम फिर मिलेंगे। मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस की एक सीरियल हम चला ही रहे हैं, हम अलग अलग केसेस को फैक्ट्स एंड लॉ पॉइंट्स से मेडिकल नेग्लिजेंस को कर रहे हैं, किंतु नेक्स्ट इशू में हम ये भी बताएंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस में कैसे डिले होता है और कितना डिले होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जिन चीज़ों में आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की आवश्यकता होगी, इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होगी, निश्चित रूप से उनमें डिले लगेगा ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहें हमारे साथ, फिर मिलेंगे नए इशू के साथ। थैंक्स।